नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। ब्रिटिश शुरुआत करती है, पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने किया बिजनेस ग्रोथ सेंटर का लोकार्पण। 96 खुल चुके सेंटरों से किसानों को मिलेगा सीधा लाभ। बिना ब्याज के 3 लाख का ऋण मिलेगी 10,000 बाइक। हरीश रावत ने लिया साधु संतों से आशीर्वाद। पूर्व सीएम ने अपने निर्णय को बदलने की मांग की। गंगा को घोषित किया था स्कैप चैनल। देहरादून में बड़ा हादसा, तेज बारिश के चलते मकान ढहा। हादसे में एक गर्भवती महिला समेत 3 की मौत। पहाड़ी से लगातार गिर रहे पत्थर, करीब 19 घंटे से बंद पड़ा है बद्रीनाथ हाईवे। यात्री कर रहे मार्ग खुलने का इंतजार। नैनीताल के पास भूस्खलन से बड़ी परेशानियां। जिला मुख्यालय से जोड़ने वाला मार्ग हुआ बंद। रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी हो रही दिक्कत। और लगातार बढ़ रहा कोविड के केस। उत्तराखंड में मंगलवार को 78 और संक्रमित मिले। 3,686 पहुंची है संख्या। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रिटिश शुरुआत करती है बड़ी खबर के साथ। उधम सिंह नगर से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। उधम सिंह नगर से यूपी पुलिस का हत्यारा गिरफ्तार किया गया है। इनामी बदमाश गौरव को गिरफ्तार कर लिया गया है। 13 अगस्त 2019 को सिपाही मयंक की हत्या हुई थी। गदरपुर के एक ढाबे में गोली मारकर एक सिपाही की हत्या कर दी गई थी। तो इसी को लेकर उधम सिंह नगर से यूपी पुलिस का हत्यारा अब गिरफ्तार हो चुका है। इनामी बदमाश गौरव को उत्तराखंड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 13 अगस्त 2019 को सिपाही मयंक की हत्या की गई थी। गदरपुर के ढाबे में गोली मारकर सिपाही की हत्या की गई थी, जिसका हत्यारा अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। खबर आपको ये उधम सिंह नगर से बता रहे हैं, जहां पर पुलिस का हत्यारा गिरफ्तार हो चुका है। इनामी बदमाश गौरव को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, इस बदमाश ने सिपाही मयंक की हत्या की। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के देहरादून में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पर चुक्कूवाला इलाके में मंगलवार देर रात एक मकान ढह गया। मकान के मलबे के नीचे कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। अभी तक 3 लोगों को जिंदा निकाला जा चुका है, जबकि 3 के शव बरामद हुए हैं। एनडीआरएफ की टीमें लगातार घटनास्थल पर मौजूद हैं, रेस्क्यू कर रही हैं। अधिकारियों ने बताया कि मलबे से अब तक 3 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। राहत कार्य अभी भी चल रहा है और अभी यह पता नहीं चल सका है कि मकान ढहने के समय वहां कितने लोग मौजूद थे। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और बिल्कुल पुश्ते का अचानक इस प्रकार से ढहना आप लोग देख सकते हैं कि कितना विशालकाय पुश्ता था ये। और बारिश के चलते धीरे धीरे बारिश चल रही थी। ऑल ऑफ सडन ये हुआ और इसमें 3 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। 2 लोग घायल हैं। अभी एक डेड बॉडी की संभावना अंदर बताई जा रही है, जिसके लिए हमारी एसडीआरएफ की, पुलिस की और नगर निगम की टीम कार्य कर रही है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के ड्रीम प्रोजेक्ट सूर्यधार झील का स्थलीय निरीक्षण जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान अधिशासी अधिकारी अभियंता सिंचाई डी सिंह के अधिकारियों को अवगत कराया गया। बहुप्रशिक्षित सूर्यधार झील से क्षेत्र के 18 गांवों के लोगों को पेयजल सुविधा की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी और इस महत्वाकांक्षी योजना से लगभग 35 से 40 हजार की आबादी लाभान्वित होगी।
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सूर्यधार झील के निर्माण का स्थलीय निरीक्षण किया तथा सिंचाई व पेयजल सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने झील निर्माण में तेजी लाने के प्रयास करने पर बल देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्टों तत्परता से समयबद्ध पूर्ण रूप से तैयार किए जाएं। सूर्यधार झील निर्माण में से एक और यहां क्षेत्रीय वासियों को शुद्ध पेयजल मुहैया हो सकेगा। वहीं दूसरी ओर सिंचाई सुविधाएं मिलने से क्षेत्र के काश्तकारों को खेती उत्पादन में लाभ मिलेगा। सूर्यधार झील के स्थलीय निरीक्षण के दौरान राज्य मंत्री करण बोहरा, विशेष कार्याधिकारी माननीय मुख्यमंत्री धीरेन्द्र पवार, अधिशासी अभियंता सिंचाई DK सिंह के साथ तमाम अधिकारी मौजूद रहे। जो है एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है हमारा, लोगों को सिंचाई का पानी और पेयजल का पानी उपलब्ध कराने के लिए, और ये रिकॉर्ड समय में बनाया जा रहा है। और अब जो है इसको हम अगले महीने की तैयारी, सिंचाई विभाग जैसा कह रहा है कि अब पूरा प्रयास कर रहा है कि उसको हम ऑपरेट करने की कंडीशन में आ सकते हैं। तो एक ये इस एरिया के लिए जो हमारा इससे अगल बगल के जो गांव हैं, अगर हम 135 LPCD पानी की बात करें तो 35,000 आबादी को पानी मिलेगा, और 90 LPCD की बात करें तो लगभग 50,000 के आसपास आबादी इससे पेयजल प्राप्त करेगी और फिर सिंचाई के लिए होगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत जरूरी है कि हर कोई बड़े स्तर पर वृक्षारोपण लगाकर धरती को हरा भरा बनाने में सहयोग करे और घटते जलस्तर के साथ ही वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए वृक्षारोपण बहुत उपयोगी है। 16 जून को उत्तराखंड में उत्तराखंड सरकार और वन विभाग मिलकर हरेला पर्व मनाएंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों में वृक्षारोपण के प्रति जन जागरूकता लाने के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना भी है। इस तरह से हम लोग क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं नेशनली नहीं इंटरनेशनल लेवल पर, तो बहुत एक मेजर कंसर्न जो है सारी कंट्रीज के लिए बना हुआ है। और जिस तरह के हमारे जो पारंपरिक त्यौहार हैं, शुरू से ही जो है उत्तराखंड की जो संस्कृति की हम बात करते हैं तो प्लांटेशंस पे और एनवायरनमेंट के इश्यूज पे बहुत फोकस शुरू से रहा है। तो हरेला भी जैसे पहले का यहाँ पे कुमाऊं की तरफ जो पर्व मनाया जाता था, वो पूरे जो है संपूर्ण उत्तराखंड जो है राज्य में मनाया जा रहा है। तो पिछले 2-3 सालों से हम देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा इसमें जो है कार्यक्रम जो है पूरे स्टेट में किए जाते हैं। उत्तरकाशी पुलिस ने 11 जुलाई को 102 किलोग्राम नशीले पदार्थ के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। वहीं मेडिकल जांच के लिए दोनों को जिला अस्पताल लाया गया, तो संदिग्ध होने पर जिला अस्पताल ने ट्रू नेट मशीन पर कोरोना जांच की, जिसमें से एक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने पर थाना धरासू के 14 पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन किया गया है और अभियुक्त की रिपोर्ट जांच के लिए एम्स ऋषिकेश भेजी गई है। जोड़े के 102 kg जोड़े के साथ जो 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए थे। उनका जब ट्रूनॉट टेस्ट हुआ उनमें से एक आरोपी जो है वो पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद जो धरासू थानाध्यक्ष सहित 14 लोगों को अभी क्वारंटाइन किया गया, होम क्वारंटाइन में रखा गया और इसकी सैंपल रिपोर्ट ली गई है। सैंपल रिपोर्ट आगे आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। 7 साल पहले जिसने 7 जन्मों के सपने संजोए थे, जिसके साथ 7 फेरे लेकर अपना घर छोड़कर उसके घर में आकर रहने लगी थी, जिसके लिए घर वालों से बगावत तक, उसी प्यार ने वंदना को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। जी हां, आपको बता दें कि वंदना यूपी के सहारनपुर जिले के मिर्जापुर थाना क्षेत्र के नौगावा माजरी गांव की रहने वाली थी। वंदना की मुलाकात 8 साल पहले भगवानपुर थाना क्षेत्र के खुब्बनपुर निवासी मनोज से हुई थी। मुलाकात प्यार में बदल गई और दोनों ने 7 जन्मों के बंधन में बंधने का फैसला लिया। वंदना ने अपने प्यार के लिए घर वालों से बगावत करके 2013 में शादी कर ली थी, जिसके बाद दोनों खुब्बनपुर गांव में रहने लगे थे। वंदना के घर वालों के मुताबिक मनोज शराब पीकर वंदना के साथ रोजाना मार पिटाई किया करता था तथा उसके घर वालों से पैसे की मांग भी किया करता था। कई बार वंदना के घर वालों ने उसको पैसे भी दिए, लेकिन मनोज की पैसों की मांग और वंदना पर अत्याचार बढ़ता ही चला गया। हैरान कर देने वाली बात यह है कि घर में वंदना एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 4 दिन फांसी के फंदे पर लटकती रही और मनोज के घर वालों ने किसी को इसकी भनक तक नहीं होने दी। मनोज रोजाना शराब पीकर आता
और पास वाले कमरे में लेट जाता। 4 दिन बाद जब कमरे से बदबू आने लगी तो पड़ोसियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने महिला के परिजनों को बुलाकर उनकी मौजूदगी में दरवाजा तोड़ा तो अंदर का हाल देखकर सभी का बुरा हाल हो गया। वंदना वाइफ ऑफ मनोज तो बताया कि आज सूचना आई कि किसी महिला ने सुसाइड कर दिया, कमरा बंद है। तो हम लोगों ने पहले महिला के मायके वालों को बुलवाया, उनके भाई को, पिताजी को, जीजा को, क्योंकि मिर्जापुर थाने के रहने वाले हैं सहारनपुर। वो लोग आए, उनके सामने दरवाज़ा तोड़ा गया और बॉडी को। उत्तराखंड के सूबे पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता हरीश रावत आज धर्मनगरी हरिद्वार के दौरे पर रहे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार के कनखल स्थित बड़ा उदासीन अखाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने संतों और गंगा सभा के पदाधिकारियों से मुलाकात की और अखाड़े में मौजूद संतों का आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान हरीश रावत ने 2016 में हर की पौड़ी से बह रही गंगा को अपने द्वारा गंगा स्केल चैनल घोषित करने के लिए जन समुदाय से माफी मांगी और सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय को बदलने की वर्तमान सरकार से मांग की है। वहीं उदासीन अखाड़ा के महंत दुर्गादास का कहना है कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस आए तो उसे भूला नहीं कहते। सितारगंज में आधुनिकता के युग में तेजी से बदलने परिवेश के कारण लोगों में गलत खानपान के बढ़ते प्रचलन की जगह जीवन में जैविक खाद्य पदार्थों की महत्वता को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से निकटवर्ती ग्राम बिजली में एक किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें इंग्लैंड से वापस लौटे काश्तकार गुरप्रीत सिंह सिद्धू ने उनके द्वारा जैविक प्रजाति की चीजें लगाई और अपने द्वारा उगाई गई गेहूं की किस्तों की जानकारी देते हुए सिद्धू ने बताया कि यह किस्त पंजाब के मोहाली में स्थित नबी नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की मोनिका गर्ग द्वारा 7 साल की रिसर्च के बाद बाजार में लाई गई है। बताया कि उनके द्वारा ब्लैक बीट, ब्लू बीट, पर्पल तथा व्हाइट बीट 4 प्रजातियों की गेहूं की फसल उगाई गई है। उन्होंने बताया कि आज की भाग दौड़ भरे युग में मानव शरीर के लिए खानपान की जैविक चीजों का न मिल पाने के कारण लोग अनेकों प्रकार के स्वास्थ्य विकारों से अग्रसित हो जाते हैं। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता व किसान सरदार पलविंदर सिंह ने बताया कि ग्राम बीजटी में आयोजित इस कृषक गोष्ठी के पीछे लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के साथ ही जैविक खाद्य सामग्री का उत्पादन बढ़ाने के लिए जागरूक करना है। 5 साल से ये लगातार ऑर्गेनिक खेती की तरफ किसानों को मोड़ रहे हैं और बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। इसमें काला गेहूं और लाल भिंडी इस तरीके की बहुत सारी सब्जियां और गेहूं का उत्पादन ये कर रहे हैं, जिससे कि हमारे शरीर में जो पोषक तत्वों की जो कमी है उसको बढ़ाया जाता है। नैनीताल हाईकोर्ट में यूपी के विधायक अमनमणि त्रिपाठी सहित अन्य लोगों को लॉकडाउन के दौरान उत्तराखंड सरकार द्वारा बद्रीनाथ व केदारनाथ जाने के लिए जारी किए गए स्पेशल पास के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मुख्य सचिव व डीजीपी को 30 जुलाई तक याचिकाकर्ता के द्वारा पूर्व में दिए गए प्रत्यावेदन को निस्तारित करने के लिए निर्देश देते हुए खंडपीठ ने जनहित याचिका निस्तारित कर दी है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रवि कुमार मलिमत व न्यायमूर्ति NS धनिक की खंडपीठ में हुई। बता दें, पूर्व में कोर्ट की खंडपीठ के सरकार से पूछा था कि आखिर किन परिस्थितियों में इनको स्पेशल पास जारी किया गया है, जबकि भारत सरकार की तरफ से राज्यों को लॉकडाउन का पूर्ण पालन कराने के विस्तृत गाइडलाइन भी जारी की गई। इसमें आज इस याचिका पर सुनवाई हुई तो उसमें हमारा मेन कंटेंशन यही था कि जो ओम प्रकाश एडिशनल सेक्रेटरी हैं, इन्होंने भारत सरकार की जो गाइडलाइंस प्रिवेलिंग थी उस समय पर, उसके अनुसार समस्त जो प्रकार का आवागमन था वो बंद था उत्तराखंड में, तथा धार्मिक गतिविधियां भी बंद थीं।
लेकिन इन्होंने उसके बावजूद भी 2 तारीख को उत्तर प्रदेश के विधायक ने इनको अप्रोच किया और एप्लीकेशन लगाई कि उनको माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पिताजी के कर्म के लिए उनके गांव जाना है और उसके बाद बद्रीनाथ केदारनाथ जाना है। इन लोगों को केदारनाथ बद्रीनाथ जाने के लिए 8-9 लोगों को परमिशन दे दी थी, लेकिन रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने उनको आगे नहीं जाने दिया और उनको वापस कर दिया था। नैनीताल हाईकोर्ट ने सल्ट ब्लॉक अल्मोड़ा के धौरानी तया मोटरमार्ग के निर्माण में 224 पेड़ काटे जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला पंचायत अधिकारी से 2 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। सुनवाई के दौरान वन विभाग ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि रोड निर्माण के लिए उनके कोई परमिशन नहीं ली गई है, बावजूद इसके 2 किलोमीटर रोड का निर्माण कर दिया गया और 224 पेड़ भी काट दिए गए, जिस पर कोर्ट ने जिला पंचायत अधिकारी से पूछा कि किसकी अनुमति से रोड का निर्माण किया गया और पेड़ काटे गए। प्रशासन अल्मोड़ा द्वारा अपना जवाब दाखिल किया गया था और उनके द्वारा बताया गया था कि जो जिला पंचायत ने ये सड़क का निर्माण किया है तया में, और ये 2 किलोमीटर सड़क बिना वन भूमि की अनुमति लिए बिना और वन विभाग से परमिशन लिए बिना जिला पंचायत द्वारा इसकी परमिशन दी गई है, जिस कारण 224 पेड़ इसमें काट दिए गए थे। तो ऑनरेबल कोर्ट ने इसमें जिला पंचायत अल्मोड़ा को डायरेक्शन दी है कि वो इसमें अपना जवाब दाखिल करें और अग्रिम आदेशों तक सड़क निर्माण पर और मौके पर किसी भी प्रकार के कार्य पर ऑनरेबल कोर्ट ने रोक लगा दी। उत्तरकाशी में भागीरथी के तेज बहाव के चलते तामाखानी सुरंग के पास मणिकारुणिया के घाट पर एक गाय फंस गई, तो वहीं एसडीआरएफ की टीम तत्काल इंस्पेक्टर विकास पुंडीर के नेतृत्व में मौके पर पहुंची। नहर का अधिक होने के चलते पहले दिन गाय का रेस्क्यू नहीं हो पाया, तो वहीं आज कड़ी मशक्कत के बाद गाय को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सरकारी भूमि पर बनाए गए दुकान व भवनों का मुआवजा किया गया, जिसको लेकर ऑल वेदर रोड परियोजना के चलते नहर में लंबे समय से व्यापारी और भवन स्वामी मुआवजे की मांग कर रहे थे। रुद्रप्रयाग नगर में दुकानदारों और भवन मालिकों को जल्द मिलेगा मुआवजा। इसके लिए अपर जिलाधिकारी स्तर से इस मामले में कार्रवाई की जा रही है और साथ ही पत्रावलियों का गहन अध्ययन भी किया जा रहा है। देखिए, आपने देखा होगा कि करीब करीब मैं समझता हूँ कि जो हमारा एक्विजिशन वाला मैटर है, लैंड एक्विजिशन हमने कर ली है। रोड की कंस्ट्रक्शन की बात है तो कल मैं भी इंस्पेक्शन में गया था। रोड की स्थिति ये है कि लगभग 2/3 काम कंप्लीट हो चुका है, 1/3 काम अभी बाकी है। जैसे आपने देखा होगा कि रुद्रप्रयाग शहर के अंदर जो 2-3 ब्रिजेस बन रहे हैं उनका काम चालू है। शहर के अंदर जो मकान और यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, अबरार अली, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, कृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, वरुण शर्मा, अजीत गिरी, गोपाल बरनवाल, सैयद सबी अब्बास, अर्जुन देव वासने, अमित कुमार, न्यूज इंडिया। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस।
केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिलाधिकारी सबिन बंसल के निर्देशों पर ई डिस्ट्रिक्ट द्वारा जवाहर ज्योति में स्थित वृद्धा आश्रम परिवार आश्रम सेवा समिति में कैंप लगाकर 18 बुजुर्गों 2 लोगों का आधार कार्ड बनवाया गया और साथ ही कुछ आधार कार्डों को संशोधन के लिए भेज दिया गया। ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर विकास शर्मा ने बताया कि जिला समाज कल्याण अधिकारी अमन अनिरुद्ध ने जिलाधिकारी को पत्र द्वारा अवगत कराया था कि कुछ बुजुर्गों के आधार कार्ड नहीं बन पाए। काशीपुर में पिछले 4 दिनों से लगातार कोरोना की संख्या बढ़ रही है, जिसके चलते उप जिलाधिकारी कार्यालय में कर्मचारियों की कोरोना की जांच कराई गई। बता दें कि 2 दिन पहले नगर निगम के एक पार्षद समेत नगर निगम के 4 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नगर निगम के साथ साथ तहसील परिसर में रैपिड एंटीजन टेस्टिंग की गई। इस दौरान तहसील परिसर में तहसील के कर्मचारियों और उप जिलाधिकारी कार्यालय के कर्मचारियों की कोविड की जांच की गई। इस दौरान उप जिलाधिकारी कार्यालय में उप जिलाधिकारी गौरव कुमार का भी कोविड टेस्ट किया गया, जिसमें उप जिलाधिकारी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं एक महिला पीआरडी और होमगार्ड की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोविड संक्रमण के चलते निजी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। नैनीताल के प्रतिष्ठित अमतुल पब्लिक स्कूल प्रबंधन ने 35 कर्मचारियों को नोटिस जारी कर नौकरी से बाहर निकाल दिया है। निकाले गए कर्मचारियों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। नैनीताल के प्रतिष्ठित अमतुल स्कूल प्रबंधन ने अपने 35 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का मामला सामने आया है, जिसमें विरोध में कर्मचारी द्वारा स्कूल के मुख्य गेट पर स्कूल प्रबंधन के इस फैसले के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही कर्मचारियों की मांग है कि स्कूल प्रबंधन अपने इस फैसले को वापस ले। जैसा है कि हम लोग इन्होंने हमें अप्रैल माह से कुछ कर्मचारियों को आती सैलरी दी थी। हमने इसके अगेंस्ट में इन लोगों से कहा था कि प्रबंधन से कि भैया आप लोगों ने हमें किस बेस पर आधी सैलरी भेजी। उसके अगेंस्ट में इन्होंने न तो मई की सैलरी भेजी है न जून की सैलरी भेजी है। हाँ, जून में कुछ लोगों की 50% से कम भेजी थी और कुछ लोगों की 100% भेजी है। 80% लोगों की सैलरी नहीं भेजी। कोविड वायरस के चलते लगाए गए लॉकडाउन में नगर पालिका द्वारा क्षेत्र को सैनिटाइजिंग कराने का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसके चलते आज नगर पालिका अध्यक्ष ने सैनिटाइजिंग करने वाली टीमों को रवाना कर दिया। बता दें कि बाजपुर में कोरोना संक्रमण का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते जिलाधिकारी द्वारा बाजपुर में लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन के दौरान नगर पालिका ने बाजपुर के सभी वार्डों में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सैनिटाइजिंग का कार्य शुरू कर दिया है, जिसका शुभारंभ पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने वार्ड नंबर 1 से किया।
सैनिटाइजर का काम चालू कर दिया, शुभारंभ हो चुका है। आज से वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4 मेरा 6-7 दिन के अंदर हम पूरे शहर को कवर कर लेंगे, सैनिटाइजर करा देंगे। हर वार्ड में हर घर तक सैनिटाइजर पहुंच जाएगा हमारा नगर पालिका का। राजधानी देहरादून में पिछले दिनों से हुई एक शादी में दूल्हा दुल्हन समेत वर पक्ष के कई लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद से जिला प्रशासन के निर्देशों पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के आधार पर तमाम लोगों को संस्थागत क्वारंटीन किया गया है। वहीं डीएम डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया, हालांकि अब मुहूर्त के आधार पर फिलहाल शादियों का सीजन ऑफ हो गया है, लेकिन इस मामले के बाद प्रशासन की तरफ से शादियों के संबंध में नई गाइडलाइन जारी की जाएगी। और साथ ही जिलाधिकारी ने बताया कि अभी तक स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से बेहतर कार्य किया है। यही वजह है कि देहरादून में सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से निकले हैं। देखिए, जैसा कि अभी मुझे बताया गया है कि वैसे भी थोड़ा समय जो है अब शादियों का नहीं है मुहूर्त के हिसाब से, तो लेकिन जो आगे के लिए शादियों की गाइडलाइन डेफिनेटली कि जो लोग आ रहे हैं, कौन कहाँ से आ रहा है, वो सारी चीज़ें अभी भी हमारे यहाँ रखी जाती हैं, लेकिन उसको और स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करने की बात है। लेकिन ये जो हमारी स्वास्थ्य की टीम है, उन्होंने जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होती है किसी भी व्यक्ति के पॉजिटिव आने के बाद, उसमें देहरादून की टीम ने अच्छा काम किया और अभी तक सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पेशेंट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से देहरादून जनपद द्वारा ही निकाले गए। तो इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।